मूलाधार चक्र। साधकों, मूलाधार चक्र ऊर्जा पूरे शरीर की बुनियाद है। सहसा ही लोग सोचते हैं कि मूलाधार चक्र सबसे निचला चक्र है, इसलिए उसकी उपयोगिता कम होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह किसी घर की बुनियाद मजबूत ना हो तो आप उस पर अधिक मंजिलें खड़ी नहीं कर सकते और वह घर जल्द ही गिर सकता है। इसी प्रकार शरीर की अन्य 6 चक्रों की बुनियाद इसी चक्र पर निर्भर करती है, क्योंकि यह सभी चक्र एक के ऊपर एक एक मंजिल का निर्माण करते हैं। जो साधक ऐसा सोचता है कि मूलाधार चक्र पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वह गलत सोच रहा है। जब हम योग करते हैं तब हम किसी और चीज से अधिक मूलाधार चक्र पर ध्यान देते हैं, क्योंकि आपने इसे सुदृढ़ और स्थिर कर लिया तो बाकियों का निर्माण आसान हो जाता है। साधकों, मूलाधार 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल और आधार। जहाँ पर मूल का अर्थ होता है जड़ और आधार का अर्थ होता है नींव। मनुष्य शरीर का निर्माण उसकी माँ की गर्भ से होता है, तो उसकी जड़ें भी वही से होती है और उसका आधार भी वही है। हमें पता ही है कि शिशु के मनुष्य रूप में आकार लेने से पहले वो मात्र मांस का एक गोला होता है। धीरे धीरे वो मनुष्य शरीर धारण करता है। मूलाधार चक्र का स्थान। यह चक्र मेरुदंड की अंतिम हड्डी या गुदावदार के मुख के पास स्थित होता है, या ऐसे कहें कि यह मनुष्य के रीढ़ की हड्डी के एकदम नीचे स्थित होता है। इसके कारण इसे जड़ चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह मानव चक्रों में सबसे पहला चक्र है और इसका भौतिक शरीर के साथ अभिन्न संबंध है। मूलाधार चक्र अनुद्रिक के आधार में स्थित है। यह मानव चक्रों में सबसे पहला चक्र है। यह चक्र पशु और मानव चेतना के मध्य सीमा निर्धारित करता है। इसका संबंध हमारे अवचेतन मन से है, जहां पिछले जन्मों के कर्म और अनुभव संग्रहित होते हैं। इस चक्र की 2 संभावनाएं हैं। इसकी पहली प्राकृतिक संभावना है संभोग की और दूसरी संभावना है ब्रह्मचर्य की, जो ध्यान से प्राप्त की जा सकती है। संभोग प्राकृतिक संभावना है और ब्रह्मचर्य इसका परिवर्तन है। मूलाधार चक्र का मंत्र। इस चक्र का मंत्र है लम। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए आपको लम मंत्र का जाप करते हुए ध्यान लगाना होता है। मूलाधार चक्र के चिन्ह की ऊर्जा और ऊपर उठने की गति दोनों की विशेषता होती है। चक्र का रंग लाल है, जो शक्ति का रंग है। शक्ति का अर्थ है ऊर्जा, गति, जागृति और विकास। लाल सुप्त चेतना को सक्रिय कर सतर्क चेतना का प्रतीक है। मूलाधार चक्र का एक दूसरा प्रतीक चिन्ह उल्टा त्रिकोण है, जिसके 2 अर्थ हैं। एक अर्थ बताता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा खिंच रही है और नीचे की ओर ऐसी आ रही जैसे चिमनी में जा रही हो। अन्य अर्थ चेतना के ऊर्ध्व प्रसार का द्योतक है। त्रिकोण के नीचे की ओर इंगित करने वाला बिंदु प्रारंभिक बिंदु है, बीज है, और त्रिकोण की ऊपर की ओर जाने वाली भुजाएं मानव की ओर चेतना के प्रतीकरण के द्योतक है। मूलाधार चक्र का प्रतिनिधित्व करने वाला पशु 7 सूंडों वाला हाथी है। हाथी बुद्धि का प्रतीक है। 7 सूंडे पृथ्वी के 7 खजानों की प्रतीक है। मूलाधार चक्र का तत्व पृथ्वी है। मूलाधार चक्र जागरण के प्रभाव। जब मनुष्य के अंदर मूलाधार चक्र जागृत होता है तो अपने आप ही स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है।
दूसरे शब्दों में कहे तो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। इस चक्र के जागृत होने से मन में आनंद का भाव भी जागृत हो जाता है। साधक को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सबसे पहले मूलाधार चक्र को ही जागृत करना पड़ता है। जब साधक को अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहता है तो उसकी शुरुआत भी उसे मूलाधार चक्र से ही करनी पड़ती है। मूलाधार चक्र जागृत करने की विधि। मूलाधार चक्र के सांकेतिक चित्र में 4 पंखुड़ियों वाला एक कमल है। यह चारों मन के 4 कार्यों मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक वह इस चक्र में जी रहा है, इसलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से चक्र जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम है यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना और इस प्रणाली को अपनाना है। सबसे पहले आराम से बैठ जाएं और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और इसके बाद अपने ध्यान को अपने पेरिनियम यानी अपने गुदा और जननेंद्रियों के बीच के स्थान पर केंद्रित करें। अब आप अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे के साथ एक वृत्त बनाएं। हथेलियों को अपने घुटनों पर आकाश की ओर रखते हुए हाथों को विश्राम कराएं और गहरा श्वास ले और छोड़ दे। अब ऐसे 7 से 10 श्वास लेते हुए दोहराएं। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए कुछ दुष्कर्मों जैसे संभोग, भोग और नशा से दूर रहना होगा। जब तक कोई व्यक्ति अपने शरीर में पहले ब्रह्मचर्य तक नहीं पहुंचता, फिर अन्य केंद्रों की संभावना पर करना मुश्किल होता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि कैसे पता लगेगा कि मूलाधार चक्र जागृत हुआ है या नहीं। तो चलिए हम मूलाधार चक्र के संकेत को जानते हैं। पहला संकेत है कि यदि ध्यान करते हुए आपकी रीढ़ की हड्डी गर्म महसूस होती है तो समझ लीजिए कि ऊर्जा जागृत हो चुकी है और ऊर्जा उधर गमन कर रही है। दूसरा संकेत है कि यदि आसन में बैठे हुए मूलाधार चक्र में आपको चिटिया चलने जैसा अनुभव होता है तो समझ लीजिए कि ऊर्जा क्रियाशील हो रही है। तीसरा संकेत है कि आप यदि किसी भी चक्र पर ध्यान लगाते हैं और उस चक्र में आपको प्रकाश दिखाई देने लगता है तो निश्चित है कि आपकी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। तो साधको यह थी मूलाधार चक्र को जागृत करने की विधि और उससे जुड़ी जानकारी। अगर आप हमारे ज्ञान चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय सनातन। धन्यवाद।